हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम क्लास 6 to 8 की वर्कशीट नंबर 29 करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आपकी एंट्रीज बता दूं। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, तिथि लिखनी है 7 अगस्त 2020। बच्चों, जैसा कि आप वर्कशीट को देखकर ही अनुमान लगा सकते हो कि इस वर्कशीट में परिवार के चित्र दिखाए गए हैं, परिवार के सभी सदस्यों के चित्र दिखाए गए हैं। तो आज की जो वर्कशीट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप सभी ये चित्र देखकर ही आज की वर्कशीट को सॉल्व कर सकते हो। तो पढ़ते हैं। एकल परिवार, देखिए यहाँ पर है एकल परिवार और ये है संयुक्त परिवार। यहाँ पर दो परिवार के चित्र दिखाए गए हैं। जिस परिवार में केवल माँ, पिताजी, भाई, बहन, ऐसा कौन सा चित्र है? ये चित्र है। इसमें देखिए ये माँ है, ये पिताजी हैं, ये भाई हैं और ये बहन है। उस परिवार को एकल परिवार कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एकल परिवार। एकल परिवार का मतलब हुआ जहाँ पर माँ, पिताजी, भाई, बहन अर्थात पति, पत्नी और उनके बच्चे रहते हैं, उस परिवार को एकल परिवार कहते हैं। जबकि संयुक्त परिवार में दादा, दादी, चाचा, चाची, ताऊ, ताई आदि भी होते हैं। आप इस चित्र को देख सकते हैं। ये संयुक्त परिवार का चित्र है। इसमें देखिए ये दादाजी हैं, ये दादी हैं, माता पिता हैं, ताऊ ताई हैं और चाचा चाची हैं और इसमें बच्चे भी हैं। तो आपको इन चित्र को देखकर अनुमान हो जाएगा कि ये संयुक्त परिवार का है चित्र और ये एकल परिवार का चित्र है। चित्र को देखकर परिवार के सदस्यों के नाम तथा रिश्ता सोच कर लिखिए। अब आपको क्या करना है, चित्र को बहुत ध्यान से देखना है, समझना है। इसमें सदस्यों के नाम लिखने हैं और रिश्ता भी सोच कर लिखना है। तो अब आइए बच्चों आगे पढ़ते हैं। एकल परिवार और संयुक्त परिवार, ये इसमें लिखना है आपको एकल परिवार और यहाँ लिखना है संयुक्त परिवार। तो पहले सदस्यों के नाम लिखेंगे। एकल परिवार में कौन कौन होता है? देखो, माँ, पिताजी, भाई और बहन, ये आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, नंबर 1 पे लिखेंगे माँ, फिर पिताजी, भाई और बहन। इस तरह से ये एकल परिवार के सदस्यों के रिश्ते हुए। ठीक है, अब इसमें सदस्यों के नाम भी लिखने हैं। तो बच्चों, अगर आपका परिवार एकल परिवार है तो आप उसमें सदस्यों के नाम भी लिख सकते हैं। जैसे आप अपनी माता का नाम भी लिख सकते हैं, आप अपने पिताजी का नाम लिख सकते हैं, भाई का और बहन का। आप अपने आप सोचकर परिवार के सदस्यों के नाम लिखने हैं और रिश्ता सोचकर लिखिए। तो रिश्ता तो आपको इस डिटेल को पढ़ने से पता चल जाएगा। माँ, पिताजी, भाई और बहन। किसी परिवार में 2 बहनें भी हो सकती हैं, किसी परिवार में 2 भाई भी हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर जो रिश्ता है आपको वही रिश्ता यहाँ पर लिखना है। दूसरा देखिए संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार में कौन कौन होते हैं? पहले हम रिश्ता लिखेंगे, उसके बाद सदस्यों के नाम लिखेंगे। तो रिश्ते में लिखेंगे हम दादा, दादी। सबसे पहला वर्ड दादा और दादी का। तो दादा यहाँ पे आप लिखोगे, तो फिर आगे उसके आप दादाजी का नाम लिख दोगे। फिर इस तरह से यहाँ पर दादी लिखोगे, दादा, दादी, दादी, तो दादी का यहाँ पर नाम लिख दोगे। ठीक है, इसके बाद चाचा, चाची, तो यहाँ पर चाचा, फिर चाची, फिर चाचा का नाम, चाची का नाम। ताऊ, ताई, तो ताऊ और ताई, यहाँ पर ताऊ का नाम और यहाँ पर ताई का नाम। और इसके अलावा बच्चे भी हैं परिवार में, तो जितने भी सदस्य होते हैं आप उनके भी नाम लिख सकते हैं, जैसे भाई और बहन। हमें इसमें रिश्ते लिखने हैं, तो भाई और बहन, तो भाई का नाम लिख देंगे और बहन का भी नाम लिख देंगे। तो इस तरह से ये हमारा पहला प्रश्न हल हो जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पर, मेरा परिवार। इसमें देखिए मेरा परिवार, इसमें आपको क्या करना है, दिए गए बॉक्स में अपने परिवार का चित्र बनाकर रंग भरिए। आपको अपने परिवार का चित्र बनाना है। मतलब अगर आपका एकल परिवार है तो माता, पिता, बहन, भाई, उनके चित्र बनाने हैं। और अगर आपका संयुक्त परिवार है तो आपको दादा, दादी, मम्मी, पापा, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, बच्चे सभी के चित्र बनाने हैं और फिर उसमें रंग भरना है। बच्चों, बहुत ही क्रिएटिव एक्टिविटी है आज की, बहुत मज़ा आएगा अगर आप इस तरह से परिवार के सदस्यों के चित्र बनाएंगे और उनमें रंग भर के फिर उस चित्र को, इमेज को एक बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा।
उनके नाम व रिश्ते भी लिखिए। आपको उनके नाम भी लिखने हैं और रिश्ता भी लिखना है कि आपका उनके साथ क्या रिश्ता है। जैसे आपने दादाजी का पिक्चर बनाया तो उसके नीचे आपको दादाजी लिखना है, दादी का बनाया तो दादी जी लिखना है। ठीक है। परिवार में अधिक सदस्य हों तो क्या क्या लाभ होते हैं। अब बच्चों आपको बताने हैं कि ये प्रश्न आपको लिखित रूप में लिखना है। परिवार में अधिक सदस्य हों तो क्या क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहला लाभ तो बच्चों आप सभी को पता ही होगा कि सहयोग मिलता है। परिवार के सदस्यों से सहयोग मिलता है। ठीक है, सहयोग मिलता है। इस तरह से आपको लाभ लिखने हैं। एक दूसरे से सहयोग मिलता है। ठीक है। अब इसके बाद और भी क्या क्या लाभ होते हैं, तो आपको कुछ और भी लाभ लिखने हैं। नंबर 2 डाल के आप लिख सकते हैं। जैसे परिवार में प्यार की भावना बढ़ती है। प्यार, सम्मान, देखो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है। सम्मान व स्नेह। स्नेह का मतलब होता है जो बड़े लोग छोटों से प्यार करते हैं उसे स्नेह कहा जाता है। प्यार, सम्मान व स्नेह बढ़ता है। ठीक है। परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है और स्नेह बढ़ता है। ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और भी आपको पता है क्या क्या लाभ होते हैं, है ना। और देखो नंबर 3 पॉइंट डाल के आप इस तरह से लिख सकते हैं। और क्या क्या लाभ होता है, जैसे परिवार के सभी सदस्य साथ में रहते हैं तो सामाजिकता की भावना बढ़ती है। ठीक है। समाज में रहने की मतलब भावना, सामाजिकता की भावना बढ़ती है। ठीक है। इस तरह से बढ़ती है। और आप लिख सकते हैं नंबर 4 डाल के आप इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, परिवार में मनोरंजन के साधन भी मिलते हैं। ठीक है। मनोरंजन के साधन भी मिलते हैं। तो इस तरह से आप साथ परिवार में अधिक सदस्य होते हैं तो उनके होने वाले लाभ इस तरह से लिख सकते हैं। मनोरंजन के साधन भी मिलते हैं। ठीक है। मनोरंजन कैसे होता है, जैसे दादाजी अपने पोते के साथ में, पोती के साथ में जो भी एंजॉय करते हैं तो वो उनका एक मनोरंजन होता है। छोटे बच्चे दादा दादी से कहानियाँ सुनते हैं तो वो भी एक तरह का मनोरंजन ही होता है ना। और घर में जब चाची ताई होती हैं तो एक दूसरे के साथ हंसती हैं, बोलती हैं, कभी कभी साथ साथ कुछ खेल भी खेल लेती हैं, है ना। तो जैसे अभी लॉकडाउन में सभी एक दूसरे के साथ जो इंडोर गेम है वो भी खेल रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये मनोरंजन के साधन है। और ये सब कब मिल सकते हैं, जब परिवार में अधिक सदस्य हों। कम होंगे तभी भी हो सकते हैं, लेकिन अधिक सदस्य होने पर मनोरंजन के और अधिक साधन मिल जाते हैं। तो इस तरह से हम आज की वर्कशीट को पूरा कर लेंगे। तो बच्चों अगर आपको वर्कशीट पसंद आई हो तो आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।